इन टुडेज क्लास। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स शुरू करने वाले हैं और उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स कम एंड क्वेश्चन ये है कि इफ इन फिगर लाइन in figure lines AB and CD intersect at O if AOC plus BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree, then find BOE and reflex COE। तो सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज आई थिंक आप सब को पता ही होगा और इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे, पढ़ेंगे, जितने प्रॉपर्टीज का यूज होगा साथ में हम लोग डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि ए बी और सी डी जो लाइन है, जैसे ये ए बी है और ये सी डी, ये दोनों पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और क्रॉस इस तरह से करते हैं कि वहां पे ए ओ सी एक एंगल बनता है, ये ए ओ ये एक एंगल बनता है यहाँ पे, और बी ओ ई, और एक एक्सटर्नल लाइन ओ से लेके ई तक ड्रॉ किया गया है और वहां पे एक एंगल बनता है बी ओ ई। इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री दिया गया है और बी ओ डी यानी कि बी ओ डी इसका जो वैल्यू है वो 40 डिग्री दिया गया है। हमें क्या निकालना है? बी ओ ई का वैल्यू निकालना है और COE का रिफ्लेक्स यानी कि COE का रिफ्लेक्स यानी कि पूरा यहाँ तक का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका हेल्प लेकर के। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसमें क्या क्या दिया गया है, विच मटेरियल्स आर गिवन वी शुड राइट हियर। तो हाँ, जो जो चीज क्वेश्चन में दिया गया है हमको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे कैसे? फर्स्ट यू शुड राइट हियर द गिवन एंड राइट व्हाट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन हियर इन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आर गिवन टू लाइंस AB and CD. So we can write two lines AB and CD intersect at point O। That means वो लोग जो है AB और CD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और क्या गिवन है? एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री और एक दिया गया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो सबसे पहले हमको BOD गिवन है। अब हमको AOC और BOE इन दोनों का वैल्यू पता नहीं है, मगर हेल्प के लिए दिया गया है कि AOC और BOE का जो वैल्यू होगा उन दोनों का वैल्यू का सम जो होगा वो 70 होगा। तो ये यहाँ तक का इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन था। अब हम लोग जब शुरू करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ये एक मार्क अचीव करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। ज्योमेट्री वाले जो भी मैथ्स होते हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसको गिवन के फॉर्म में लिखिए और उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन को आप इस तरह से सॉल्यूशन हेडिंग दीजिए और लिखिए। अगर प्रूफ करने वाले मैथ्स रहेंगे उस तरह के मैथ्स को हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे। अगर प्रूफ करने वाले जैसे मैथ्स रहेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ प्रूफ लिखना पड़ेगा। उसका डिस्कस हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन था वो लिखिए। अब सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए AOC और BOE दिया हुआ है। सॉरी, इनका वैल्यू नहीं दिया गया है
अगर इसमें से किसी भी एक का अगर वैल्यू अगर पता होता तो हम दूसरे का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू हम किस तरह से अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी ओ डी और ए ओ सी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां वे वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखिए एक सी डी स्ट्रेट लाइन है और एक ए बी स्ट्रेट लाइन है, उसमें ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल सिंस, सिंस का साइन देंगे एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब ये दोनों जो इक्वल होंगे इसका कोई रीजन तो देना पड़ेगा। तो आप राइट साइड में रीजन लिख सकते हैं इस तरह का ब्रैकेट का यूज करके। ये रीजन क्या है? वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो देयरफॉर का साइन देंगे अगर BOD और AOC इक्वल है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? 40 डिग्री होगा, क्योंकि BOD का वैल्यू 40 डिग्री है। तो अगर BOD का वैल्यू 40 डिग्री है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब एंगल AOC का वैल्यू 40 निकल गया। अब हम लोग एंगल AOC का वैल्यू हमारे पास 40 है। Now we will find the value of angle BOD with the help of this given. So we will write here angle. You can write here from given. That means जो दिया हुआ है उसके हेल्प से एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू हमारे पास है। तो सबसे पहला AOC का वैल्यू है, तो यहाँ पे AOC का वैल्यू हम 40 डिग्री लिख देते हैं। BOE का नहीं पता तो BOE रहने देते हैं। ये 40 को लेफ्ट से राइट लेकर के आते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारे पास एंगल BOE भी है और AOC भी है। ये जो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालने के लिए एंगल COE का रिफ्लेक्स, यानी कि ये इसके रिफ्लेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होगा COE। तो COE हम कैसे निकालेंगे? तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन अब जो है और एक स्टेप बचा है तो इसलिए मैं अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप ऐसा लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस AOC प्लस एंगल COE प्लस BOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये 180 डिग्री क्यों होगा, इसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो इसका रीजन ये है एंगल्स ऑफ
STRAI of straight line, ये अगर आप अंडरलाइन कर लेते हैं तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह का कुछ लिखते हैं तो आपको एक रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होंगे उनको ये चेक करने में आसानी होगी कि उसने ये तीनों का जो सम है वो 180 लिखा है, तो ये क्यों लिखा है, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। ओके, ये रीजन आप राइट साइड में ब्रैकेट में दे सकते हो। तो अब देखो AOC का वैल्यू हमारे पास है 40 डिग्री, COE का फाइंड आउट करना है तो COE ही लिख दो। अब EOB का वैल्यू, EOB बोलो या BOE बोलो सेम है, तो वो है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल COE इज इक्वल टू, अब ये 30 और 40 को ऐड करोगे तो 70 होगा, इस 70 को राइट साइड में ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 जीरोस 871 110, ये हमारा COE का वैल्यू है। अब फाइनली हम लोगों को लिखना है कि एंगल COE का जो रिफ्लेक्स होगा ये उसको लिखना है। तो अब देखो फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ नाम में क्या लिखना होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, दैट मीन्स इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इसका जो ये वाला पोर्शन है COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एक पूरे सर्कल का 180 डिग्री से जो मोर देन वैल्यू होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, और 360 जो होता है वो एक कंप्लीट एंगल होता है। तो जब भी रिफ्लेक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होगा उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 डिग्री से, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो नाउ अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट 360 degree. What we have the value of COE? COE, the value of COE is 110. Then 110 degree. 0, 6215, 3212. Then this will be answer. तो इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल हम निकाल सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, और इससे इसका जो नेक्स्ट मैथ है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। जी थैंक यू।